हाय एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं स्कैनर क्लास के बारे में। तो स्कैनर क्लास किस लिए यूज़ करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। स्कैनर क्लास को यूज़ करते हैं जैसे इनपुट लेना होता है, जब हम लोग को प्रोग्राम में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि जैसे कोई वेरिएबल है, उसमें वैल्यू यूज़र से लेनी हो, यूज़र वैल्यू को दे, तो वहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज़ होता है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लो जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया, क्लास लिखा, मान लो ये नाम की क्लास है। इसमें मैंने एक मेथड बनाया वाइट मेन। तो फिर इसमें इसका कुछ भी कोड जो है, अब हमको क्या करना है कि यूज़र से इनपुट ले, कि मतलब यूज़र से इनपुट लेना है। जैसे हमको कोई नंबर चाहिए, वो यूज़र चाहते हैं कि इनपुट दे दे उसको, तो उसको ए वेरिएबल में लिखना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं कि इंट ए। अब ये चाहते हैं कि ए में जो वैल्यू आए, यहाँ ए में, वो कीबोर्ड से जो इनपुट हो वो आए, जो भी कीबोर्ड से जो प्रोग्राम रन करवा रहा हो वही इनपुट जो दे, जो भी वहाँ ए में आ जाए। तो जब ऐसी रिक्वायरमेंट हम लोग की होती है, तो वहाँ पे हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वो दिखाया गया है कि जैसे यहाँ पे इसमें वैल्यू लानी थी, तो ये क्या हुआ, कीबोर्ड से जो टाइप करेगा इधर, फिर सिस्टम डॉट इन में, फिर उधर से फिर बाइट, फिर स्कैनर, मतलब कुल मिला के कि कीबोर्ड से इनपुट करने के लिए हम लोग को इस स्कैनर क्लास का हेल्प लेना पड़ता है। तो अब क्यों यूज़ करते हैं ये तो समझ में आएगा, अब कैसे इसको यूज़ करते हैं इसको समझना होगा। तो कोई भी, जब हम लोग जावा में प्रोग्राम लिखते हैं तो क्लास बनानी होती है। तो क्लास बना दिया, अब जैसे क्या होता है ना कि पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तभी हम स्कैनर क्लास के किसी मेथड को यूज़ कर पाते हैं। तो फिर नीचे इसका कोड लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, या इसी को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं नेट, और थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, सफिशिएंट स्पेस आई थिंक। तो इसमें यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, कोड को साइड करते हैं। मान लीजिए हम लोग को क्या करना है कि एक प्रोग्राम में नंबर यूज़र से इंटर करवाना है, तो क्लास तो बनानी ही होगी। क्लास लिखेंगे, इनपुट नाम दे दिया उसका, क्लास कीवर्ड, उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट, फिर क्लास को क्लोज, फिर मेन मेथड वाइट मेन, फिर मेथड है इसलिए कर ली पैरेंथेसिस, फिर इसका बॉडी मेन का भी क्लोज कर दिया। अब इसमें कोड जो लिखना है, इसमें हम ये चाहते हैं यूज़र से इनपुट मिले। तो इसके लिए हम लोग को अगर किसी भी क्लास को यूज़ करना होगा, तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ये तरीका है, जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, सबसे पहले क्लास का नाम लिख देते हैं। जैसे ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग को क्रिएट करना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्कैनर, स्कैनर लिखेंगे। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट का नाम रखना चाहो आप खुद से दे सकते हो, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे लिख रहे हैं। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर इसके बाद न्यू कीवर्ड लिखना होता है। अब न्यू जो है स्मॉल लेटर में ही रहेगा। उसके बाद फिर क्लास का नाम स्कैनर, उसके बाद पैरेंथेसिस मतलब छोटा वाला ब्रैकेट, उसके बाद सेमीकोलन। जब आप ऐसे लिख देते हो तो यहाँ पे क्या होता है, एक नया ऑब्जेक्ट स्कैनर क्लास का, जो कि जिसका नाम ये होता है, जो भी आप ऑब्जेक्ट का नाम दिए होते हो, ये क्रिएट हो जाता है। तो ये तरीका है हम लोग को किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। अब यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो स्कैनर वर्ड यूज किए, किसी और भी क्लास का ना अगर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते तो वहाँ पे उसका नाम लिखते। तो अभी आपको यही यूज करना है स्कैनर क्लास का, तो ऐसे तरीका बस आपको जब भी यूज करना है, बस यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो।
अगर इनपुट ले रहे हो तो फिर ऑब्जेक्ट का नाम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो जो भी आप चाहो। अब क्या हमको इनपुट लेना है तो फिर इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से लेंगे। तो इसमें ऐसे लिखेंगे ए, मान लो ए इन टाइप का है और इसी में हम लोग को इनपुट लेना है, कीबोर्ड से लाना है डेटा को। तो क्या करते हैं ऑब्जेक्ट, अब इसी ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे OBJ। ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है उसका नाम OBJ रखा है। फिर उसके बाद डॉट लगाते हैं। फिर अब इंटीजर टाइप का डेटा ले रहे हैं इसलिए नेक्स्ट, NEXT नेक्स्ट। उसके बाद इंटीजर है तो इंट, आई कैपिटल रहेगा, यंग टी इंट। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, सॉरी पैरेंथेसिस, छोटा ब्रैकेट इसको बोलते हैं। तो ये जब आप लाइन लिख देते हो पूरा, तो इस लाइन को लिखते ही क्या होगा, एक नहीं सॉरी यहाँ पे एक थोड़ा सा भूल गए हम। यहाँ पे ये लिखने के बाद इसके पैरेंथेसिस के बीच में सिस्टम डॉट इन भी लिखना होता है। सिस्टम डॉट इन, आप इसको लिखना मत भूलना। यहाँ पे जो ब्रैकेट बना ना, इस ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे लिखना होता है। तो ठीक है, तो बाकी चीजें सही वैसे ही रहेंगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट डॉट ये जब लिखते हो तो ये इंटीजर टाइप का ले रहे हैं और ऑब्जेक्ट का नाम, जिस भी नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए होते हैं उसी ऑब्जेक्ट का नाम, फिर डॉट, फिर नेक्स्ट इंट, ये पूरा लिखते हैं। तो फिर ये वैल्यू इसमें कीबोर्ड से ए में आ जाती है। फिर आप उसको जैसे भी चाहो वैसे यूज कर लो। तो ये तरीका है। अब यहाँ पे इन टाइप का था डेटा, ये इन टाइप का वेरिएबल था तो इंटीजर डेटा इसमें रखा गया। ऐसे फ्लोट डबल टाइप का होगा तो उसके लिए अलग अलग मेथड है। तो आइए उस मेथड को देखते हैं क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे कुछ पहले से बने मेथड है, स्कैनर क्लास के ही मेथड है। जैसे एक मेथड है नेक्स्ट, नेक्स्ट केवल। तो ये क्या करता है कि नेक्स्ट लिखने के बाद अगर हम लोग केवल नेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट का नाम मान लो अभी क्या था, ऑब्जेक्ट का नाम OBJ था, उसके बाद डॉट नेक्स्ट केवल लिख देते हैं। इसके पहले नेक्स्ट नहीं लिखा था, अगर केवल नेक्स्ट लिखते हैं और ऐसे पैरेंथेसिस लगा दे तो क्या ये क्या करेगा, इसके बाद मतलब आप भी जो भी कीवर्ड में मतलब कीबोर्ड से इनपुट करोगे, जैसे मान लो आपने इंटर कर दिया रोहन, रोहन, तो फिर रोहन लिखा उसके बाद इज लिख दिया। तो ये क्या करेगा, केवल पहला टोकन मतलब फर्स्ट टोकन मतलब यही केवल पहला वर्ड जो भी स्पेस को के पहले जो भी यहाँ पे एंड हो रहा होगा वो इसको लाके किसी भी वेरिएबल में जिसमें आप रख रहे होगे, मान लो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, ST नाम है, तो उसमें रख देगा, इस वेरिएबल में लाके डेटा रख देगा। तो मतलब जब एक वर्ड इनपुट लेना हो तो फिर नेक्स्ट मेथड का यूज करते हैं क्योंकि वो सिंगल वर्ड यूज इनपुट करवाता है। अच्छा मान लो ऐसे हो सकता है रामचंद्र, तो ऐसे अगर है तो फिर यहाँ पे स्पेस आ जा रहा है। अगर नेक्स्ट के हेल्प से करवाएंगे तो फिर केवल राम ही इनपुट लेगा, चंद्र छूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं नेक्स्ट लाइन वाला मेथड, ये वाला मेथड यूज कर लेते हैं। ये क्या करता है पूरी लाइन को ही इनपुट ले लेता है, जितना भी आप लिखोगे पूरा का पूरा एक स्पेस वगैरह सब कुछ ले लेगा। तो फिर ये नेक्स्ट लाइन के लिए इसको कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम OBJ डॉट नेक्स्ट, उसके बाद लाइन। अब लाइन का L कैपिटल रहेगा। तो ये दोनों स्ट्रिंग टाइप के हुए क्योंकि जब भी हम कुछ नाम वगैरह लिखते हैं तो स्ट्रिंग टाइप होता है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग टाइप इन दोनों नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन से इनपुट स्ट्रिंग टाइप का डेटा इनपुट करवाते हैं। ऐसे मान लो हमको शॉर्ट टाइप का डेटा मतलब छोटी वैल्यू कोई नंबर में इंटर करवाना हुआ तो नेक्स्ट शॉर्ट यूज करेंगे, फिर नेक्स्ट हिंट यूज किए जो भी अभी यूज करके दिखा है, फिर नेक्स्ट लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग वाली वैल्यू के लिए, नेक्स्ट फ्लोट फ्लोट वाली वैल्यू के लिए, नेक्स्ट डबल डबल वाली वैल्यू के लिए, और नेक्स्ट डॉट कैर डॉट ET इसको बता देते हैं, नेक्स्ट डॉट कैर, उसके बाद कैपिटल A और T, यहाँ पे इस कोई डॉट नहीं है कैर और AT के बीच में, उसके बाद 0। ये इसलिए यूज करते हैं जैसे हमको कभी कभी एक कैरेक्टर का इनपुट केवल चाहिए होता है, जैसे A या फिर B या स्मॉल c या क्वेश्चन मार्क, इस टाइप के नंबर सिंबल्स को या फिर किसी लेटर को या फिर नंबर मान लो डिजिट ये 1 2 3 4 किसी एक कैरेक्टर मतलब कैर डेटा टाइप का हमको इनपुट लेना है, कैर डेटा है, कैर CH नाम देते हैं।
तो सी एच में कोई वैल्यू चाहिए कैरेक्टर टाइप का, तो इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट डॉट लगाते हैं, फिर कैर 80 पूरा ऐसे, उसके बाद पैरेंथेसिस में मतलब छोटे ब्रैकेट में 0, इसका यूज करते हैं। तो फिर ये हम लोग को एक कैरेक्टर टाइप का इनपुट मिल जाता है। तो इस चीज को अब प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं, एक प्रोग्राम बना लेते हैं और उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक नया प्रोग्राम ओपन करते हैं, एक मिनट, नीचे यहाँ पे इनपुट नाम दे देते हैं इसको, इनपुट। तो क्लास का नाम इनपुट दे दिया। इसमें इनपुट सॉरी क्लास कीवर्ड नहीं लिखा, क्लास इनपुट। उसके बाद मेन मेथड, मेन मेथड क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद फिर इसमें हम लोग को करना ये है कि नंबर एक यूजर से इनपुट लेना है। तो इंटीजर, तो नंबर इनपुट के लिए हम लोग को स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो स्कैनर, अब ऑब्जेक्ट का नाम जो भी रखना चाहो, ओबीजे मैंने रख दिया, न्यू स्कैनर, सॉरी स्कैनर, के बाद पैरेंथेसिस में सिस्टम डॉट इन, सॉरी इसमें नहीं रहेगा, ystm डॉट इन, ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया स्कैनर क्लास। अब यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है कि मतलब ये आपने स्कैनर जो लिखा वो समझ में नहीं आया इसको। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को इस पैकेज को, जो स्कैनर क्लास है ना, वो पहले से डिफाइन हुई क्लास है, तो उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसको इंपोर्ट करना होगा। तो उसको इंपोर्ट करना होगा, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्ट में हम लोग को इसको लिखना होगा, बताना होगा कि इंपोर्ट मतलब ये कहीं पे बनी हुई क्लास है, तो उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको पहले रेफरेंस देना होगा कि कहाँ पे है, हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब इसको ले आओ क्लास को, कहाँ से, जावा। तो ये क्लास जो होती है स्कैनर क्लास, जावा के डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि जावा एक पैकेज है, उसके अंदर एक सब पैकेज यूटिल है, उसके अंदर एक स्कैनर नाम की क्लास है। अच्छा, आप चाहो तो यहाँ पे स्कैनर जहाँ पे लिखे हैं वहाँ पे स्टार भी, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार भी यूज कर सकते हो। वो क्या करेगा, जितने यूटिल पैकेज में जितनी भी क्लासेस हैं सबको ले आएगा। तो स्कैनर क्लास भी उसी में है, तो वो भी आ जाएगी। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना, कोई लोग स्टार लिख देते हैं, कोई लोग स्टार मेंशन नहीं करते। तो ये हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग को ये लिखा हुआ है। इसके बाद फिर अब नंबर को, अभी देखो ये एरर खत्म हो गई जो रेड एरर शो कर रही थी। अब यहाँ पे एक ए वेरिएबल ले लेते हैं इन टाइप का। तो ए असाइन, अब ओबीजे की हेल्प से, ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम डॉट नेक्स्ट, अब इंटीजर वैल्यू है तो इंट, फिर पैरेंथेसिस। तो अब क्या होगा, कीबोर्ड पे ये वैल्यू इनपुट हो जाएगी। अच्छा, इनपुट करवानी है अब यूजर को, यूजर को इनपुट देना है, तो इसके लिए हम लोग को पहले मैसेज भेजना होगा कोई, कि यूजर को पता चले कि यहाँ पे इनपुट देना है उसको। इसलिए हम लोग कुछ प्रिंट करवाना पड़ेगा मैसेज, ताकि वो समझ पाए कि हमको इनपुट यहाँ पे देना है। तो मैसेज भेजने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, जिससे आउटपुट आ जाए स्क्रीन पे, ये लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या मैसेज दे सकते हैं कि मतलब एक नंबर इंटर करवाओ, क्योंकि नंबर ही हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि नंबर से यूजर इंटर करेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इंटर ए नंबर। तो अब जैसे ये मैसेज लाइन चलेगी, उसके बाद दूसरी लाइन, इसके नेक्स्ट लाइन चलेगी। तो जैसे ही मैसेज जाएगा यूजर के पास, वैसे ही वो नंबर इनपुट करवाएगा।
तो फिर यहाँ पे स्कैनर क्लास में ये जो स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से नेक्स्ट इंट की हेल्प से वो ए में चला जाएगा। फिर अगर हमको देखना है कि आया कि नहीं तो इसी में नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवा सकते हैं उसको की वैल्यू को आई कि नहीं। तो इसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अब इसमें जो भी चीज़ यूज़ करेंगे तो इसमें क्या हम लोग को चेक करना ए में वैल्यू क्या है, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए इज। अब जो भी मैसेज भेजना होता है आउटपुट स्क्रीन पे सेम उसको डबल कोट्स में रखते हैं जो कि स्ट्रिंग बन जाती है, वैसे का वैसे प्रिंट हो जाती है। अब ये वैसे का वैसे प्रिंट होगी। उसके बाद वैल्यू चाहिए, जो किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी होती है तो उसको स्ट्रिंग के बाहर प्लस से लिख देते हैं। तो किसी वैल्यू प्रिंट करवानी ए की तो ए लिख देंगे प्लस और ए। तो ये क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए इज वैसे का वैसे प्रिंट होगा, उसके बाद प्लस लगाया ए लिखा तो यहाँ पे ए में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम हमने इनपुट करवा लिया। तो इसको सेव करते हैं, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगा लास्ट में, ये सेमी कॉलन। अब इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। और ये कोई एरर है, सिस्टम स्पेलिंग गलत है, SYS, यहाँ पे एस होगा सिस्टम। तो फिर इसको कंपाइल करते हैं, रन करवाते हैं। अब फिर इनपुट नाम की क्लास में इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर इसके मेन मेथड को रन किया। तो यहाँ पे इंटर ए नंबर, हम इंटर कर रहे हैं नंबर 1 2 3 4। तो देखिए इसमें आउटपुट स्क्रीन पे भी वैल्यू ऑफ ए इज 1 2 3 4, मतलब वो नंबर वहाँ यूजर से जो हम लोग खुद इनपुट दे रहे हैं वो फिर ए में जा रही है वैल्यू। तो आई होप ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। थैंक यू।